रथ जी बात बात पर नारायण नारायण कहा करते और इस ना प्रकार दिन में कई बार भगवान का नाम लेते थे। एक दिन उनके मन में यह विचार आया कि वो बहुत बार भगवान का नाम लेते हैं, अतः वही भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं। ये सोचकर नारद जी विष्णु भगवान के पास पहुंचे और पूछा, भगवान, आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है? विष्णु भगवान ने बताया, अमुक गांव का अमुक किसान मेरा सबसे बड़ा भक्त है। 25। नारद जी को बहुत धक्का लगा। उन्होंने भगवान जी के कथन की पुष्टि के लिए अपने को संभालते हुए भक्त किसान का नाम व पता नोट किया तथा उस किसान के गांव चल दिए। वहां जाकर देखा कि किसान ने सुबह 4 बजे उठकर 2 बार नारायण नारायण कहा, फिर नांद में भूसा, खली व पानी डालकर बैलों को लगा दिया। दैनिक क्रिया के बाद सुबह का जलपान कर सूर्योदय के साथ ही हल बैल लेकर खेतों में जा पहुंचा। पूर्वाह्न 10 बजे पत्नी द्वारा लाया कलेवा खाकर पुनः खेत में काम करने लगा। दोपहर में घर जाकर खाना खाया, सुरती खाया, बैलों को नांद पर लगाया। अपराह्न में खेतों में जाकर काम किया। ठीक सूर्यास्त के पहले घर लौटा, हाथ मुंह धोकर खाना खाया, 2 बार नारायण नारायण कहकर सो गया। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि किसान द्वारा पूरे दिन में केवल 4 बार नारायण नारायण कहा गया, जबकि वे स्वयं दिन भर नारायण नारायण कहते हैं, किंतु उन्हें भगवान विष्णु अपना सबसे बड़ा भक्त नहीं मानते हैं। नारद जी ने अपनी आशंका व व्यथा विष्णु भगवान को बताई। तब विष्णु भगवान ने नारद को एक पूरा जल भरा कटोरा दिया और कहा, इसको लेकर आप सूर्यास्त तक भ्रमण कीजिए, लेकिन ध्यान रहे इसमें से एक बूंद पानी भी न गिरे। यदि ऐसा होता है तो मेरा सुदर्शन चक्र आपके पीछे रहेगा। एक बूंद भी पानी गिरा तो वो आपकी गर्दन काट लेगा। नारद जी ने जल भरा कटोरा लिया और सुबह से शाम तक भ्रमण किया। सुदर्शन चक्र ने पीछा किया। सूर्यास्त हुआ तो उन्होंने राहत की सांस ली। कटोरे से एक बूंद पानी नहीं गिरा। उन्होंने राहत की सांस ली। नारद जी विष्णु भगवान के पास पहुंचे। विष्णु जी ने पूछा, भ्रमण कैसा रहा? नारद जी ने उत्तर दिया, आपके सुदर्शन चक्र व भरे पानी के कारण भ्रमण में तनाव बना रहा। विष्णु जी ने पूछा, भ्रमण में कितनी बार मेरा नाम लिया? भगवान, एक तो जल भरा कटोरा लेकर चलना और उस पर आपके सुदर्शन चक्र का पीछे पीछे चलना, उसमें पूरा ध्यान इन बातों पर था। आपका नाम कहां से लेता? नारद जी ने उत्तर दिया। तब विष्णु जी ने कहा, इसी प्रकार गृहस्थ जीवन की आपाधापी आजीविका अर्जन की गला काट देने के भय वाली कठिनाइयों के बाद भी यदि किसान सुबह शाम मेरा नाम ले लेता है तो निश्चित वो सर्वश्रेष्ठ भक्त है। आंसुओं का रहस्य। एक बार श्री कृष्ण को रोते देखकर गोपी श्री कृष्ण से रोने का कारण पूछती है। उसी के उत्तर में श्री कृष्ण कहते हैं, सुनो सखी, जहां प्रेम है वहां निश्चय ही आंखों से आंसुओं की धारा बहती रहेगी। प्रेमी का हृदय पिघलकर आंसुओं के रूप में निरंतर बहता रहता है और उसी अश्रुजल प्रेम जल में प्रेम का पौधा अंकुरित होकर निरंतर बढ़ता रहता है। सखी, मैं स्वयं प्रेमी के प्रेम में निरंतर रोता रहता हूं। मेरी आंखों से निरंतर आंसुओं की धारा चलती रहती है। मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं बताऊं, पर तुमने बार बार पूछा तुम क्यों रोते हो, तो आज बात कह देता हूं। मैं अपने प्रेमी के प्रेम में रोता हूं। जो मेरा प्रेमी है वो निरंतर रोता है और मैं भी उसके लिए निरंतर रोता हूं। सखी, जिस दिन मेरे जैसे प्रेम के समुद्र में तुम डूबोगी, जिस दिन तुम्हारे हृदय में प्रेम का समुद्र, उसी प्रेम का समुद्र जो मेरे हृदय में नित्य निरंतर लहराता रहता है, लहराने लगेगा, उस दिन तुम भी मेरी ही तरह बस केवल रोती रहोगी। सखी, उन आंसुओं की धारा से जगत पवित्र होता है। वे आंसू नहीं है, वो तो गंगा यमुना की धारा है। उनमें डुबकी लगाने पर फिर त्रिताप नहीं रहते। सखी, मैं देखता हूं कि मेरी गोपी, मेरे प्राणों के समान प्यारी गोपी रो रही है। मेरी प्रियतमा रो रही है। बस मैं भी ये देखते ही रोने लगता हूं। मेरा हृदय भी रोने लगा जाता है। मेरी प्रिया प्राणों से बढ़कर प्यारी गोपी
जिस प्रकार एकांत में बैठकर रोती है, वैसे ही मैं भी एकांत में बैठकर रोता हूं और रो रो कर प्राण शीतल करता हूं। यही है मेरे रोने का रहस्य। उस राज को तो कृष्ण के सिवाय कोई भी नहीं जानता है कि दुर्योधन के साथ भीष्म का खड़ा होना किसी और कारण से नहीं है, प्रभु की मर्जी के कारण है। इसलिए जाओ, इसके पहले कि ये जीवन ज्योति खो जाए, इससे इसके जीवन का निचोड़ पूछ लो, सार पूछ लो। इससे पूछ लो धर्म क्या है। इसने धर्म को बड़ी विपरीत अवस्थाओं में जाना है, और जिसने जाना है अंधकार में प्रकाश को, उसकी पहचान प्रत्यभिज्ञा बड़ी गहरी होती है। जब सूरज उगा हो और तुमने एक जलते हुए दिए को देखा हो, तो तुम्हारी प्रत्यभिज्ञा होती ही नहीं गहरी। दिया दिखाई नहीं पड़ता। अमावस की घनी अंधेरी रात में जब तारे भी छिपे हो, तब दीपा प्रकट होता है। तब उसकी ज्योति को जिसने देखा है, उसने ज्योति का रोरोज देखा है, उसने ज्योति का रेशा रेशा देखा है। अच्छाई का इनाम। एक बार एक राजा अपनी प्रजा काबिल चाल पूछने के लिए गांवों में घूम रहे थे। तभी उनके कपड़ों का बटन टूट गया तो दर्जी को बुलाया गया। दर्जी ने वो बटन लगा दिया तो राजा ने पूछा बटन लगाने का क्या इनाम दिया जाए। दर्जी बोला, महाराज बहुत छोटा सा काम था, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपकी सेवा का मौका मिला। राजा देखना चाहता था कि दर्जी उससे क्या मांगता है, इसलिए राजा जोर देकर पूछा कि क्या दिया जाए। उसने बोला, महाराज जो आपकी इच्छा हो आप दे दीजिए। राजा ने अपने मंत्री से कहा कि दर्जी को इनाम में 2 गाव दे दो। अब दर्जी सोचने लगा कि कहां तो वो 10 रुपए मांग रहा था, कहां उसे राजा ने 2 गावों का मालिक बना दिया। इसी प्रकार जब हम प्रभु पर सब कुछ छोड़ते हैं तो वो अपने हिसाब से देता है, जो मनुष्य की सोच से बहुत ज्यादा होता है।